Hello guys, this is Mansi from evidyati.in. I'm here again with the new chapter, this time chapter number 8, comparing quantities. So, here we are going to give an introduction about the chapter, जिसके अंदर chapter में जो concepts है, topics है, हम उनको discuss करेंगे ताकि जब आपको topic clear होंगे तो आप exercise questions और अच्छे से कर सकते हो, right? So let's get started. Now, the name of the chapter is comparing quantities. यही same chapter, इसी name से हमने class 7th में भी किया. तो पहले हम छोटा सा एक रिवीजन कर लेते जो चीजें हम करके आए, बिकॉज उसके बेस्ड अब यूज होगा, सो वो हम करते हैं. सबसे पहले हमने एक चीज पढ़ी है, दैट इज रेशियो. रेशियो क्या होता है? लेट्स सपोज आपको गिवन है कि एक क्लास में नंबर ऑफ बॉयज आर लेट्स सपोज 30 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स are 32, right? So number of boys and number of girls हमें given है. अब अगर हमें लिखना है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज, सो रेशियो क्या होगा? द रेशियो विल बी, पहले क्या है? नंबर ऑफ गर्ल्स. सो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? 32. रेशियो नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज का बाद में है, सो 30 मीन्स द रेशियो इज 32:30. ठीक है, ये हमने पढ़ा था रेशियो के बारे में. ऐसे ही हमने परसेंटेज भी पढ़ा है. सो नाउ परसेंटेज क्या होता है? अब जैसे जो हम डिस्कस कर रहे थे, सेम यही चीज परसेंटेज में होती. जैसे कि अगर आपको गिवन है दैट देयर आर 40% बॉयज एंड 60% गर्ल्स. सो ये है हमें, इसमें कैसे गिवन है? हमें परसेंटेज में, राइट? कि एक क्लास में 40% बॉयज है, 60% गर्ल्स है, राइट? सो दिस इज इन परसेंटेज. तो ये रेफरेंस है रेशियो और परसेंटेज में. रेशियो भी हमने पढ़ा हुआ है, परसेंटेज भी पढ़ा हुआ है. अब आते हैं कन्वर्जन पे. आपके पास आते हैं क्वेश्चन कि आपको रेशियो गिवन है, आपको इसे कन्वर्ट करना है परसेंटेज में. सो अगर रेशियो गिवन है 2:3, सो ये रेशियो गिवन है. अब आपको इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. देखो दो चीजें हो सकती है. एक तो अगर आपको परसेंटेज रेशियो में ही आंसर करनी है तो होगा 2 अपॉन, दोनों को ऐड करो, 2 + 3 is 5. तो ये हो गया 2/5 into 100. So this will be 40% and then 3/5 again into 100. So this will be 60%. So ये अभी भी रेशियो में है, मतलब 40%:60%, राइट? एक होता है कि आपको इस पूरे रेशियो को बस बताना है कि अगर ये रेशियो है 2:3 कितना परसेंट होता है. उसके लिए हम करेंगे 2:3 मीन्स 2/3. डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से. सो इंटू 100. This will give me, ये कट तो होगा नहीं, this will be something 3.3. So मल्टीप्लाई वगैरह करने के बाद ये आएगा 66.6%. So ये पूरे रेशियो की परसेंटेज है कि अगर आप किसी को बोल रहे हो कि इसका 2/3 है, ये 2:3 है, मतलब कि वो 66.6% है. लेकिन यहाँ पे हमने उसे रेशियो में ही बताया कि 2:3 का मतलब 40%, 60%, राइट? सो ये है कन्वर्जन. एक और चीज है जो कि हमने अगेन अभी हम सिर्फ रिवाइज करें तो ये सब वो है जो आपने किए हुए हैं. सो एक आता है, एग्जांपल लेते हैं, 72% ऑफ 25. अब इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि क्लास में 25 बच्चे हैं जिसमें से एक ट्रिप जा रही है, तो 72% बच्चे ट्रिप पे जा रहे हैं. आपको बताने 72% बच्चे तो पता है, लेकिन कितने बच्चे जा रहे हैं ट्रिप पे? लेट्स सी कैसे फाइंड करते हैं. सो 72/100, 72% को लिख दिया 72/100 इंटू 25, राइट? नाउ लेट्स कैंसिल दिस. ये हो जाएगा 5 into 5 25. दिस विल बी 20. देन 5 into 1 5, 5 into 4 20. अब इसको कट करते हैं. दिस विल बी 2, दिस विल बी 36, अगेन दिस विल बी 80. तो हमारे पास आया 80.
मतलब अगर 25 बच्चों में से 72% बच्चे जा रहे हैं तो मीन्स 18 स्टूडेंट्स आर गोइंग टू दी ट्रिप। ओके, सो ये जो चीजें थी बेसिक चीजें जो हमने पुरानी क्लास में पढ़ रखी है। अब आते हैं, अब जो आपके पास न्यू टॉपिक्स आएंगे, अब किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। सो लेट्स कम टू दी नेक्स्ट टॉपिक। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फाइंडिंग इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज। अब आपको परसेंटेज पता है कैसे निकालते हैं, ये भी हमने देख लिया। अब बात करते हैं, अगर आपको कुछ ऐसा चीज गिवन है जिसमें आपको इंक्रीज परसेंट या डिक्रीज परसेंट निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे। इसमें मतलब ये है कि आपको परसेंटेज में गिवन है, आपको ये बताना है कितना इंक्रीज हुआ। एग्जाम्पल लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। सो एग्जाम्पल में लेट्स सपोज एक कार है जिसका प्राइस है 34,000 रुपीज, राइट। सो दिस इज द प्राइस ऑफ अ कार। अब न्यूज आई कि इस कार के प्राइस 20% बढ़ गए हैं मतलब इंक्रीज हो गए हैं, राइट। अब आपको पता चल गया ये प्राइस है 20% इंक्रीज हुआ, तो अब कितने की हुई है कार, लेट्स फाइंड आउट। सो 34,000 ओरिजिनल प्राइस है, 20% इंक्रीज हुआ। 20% मतलब कितना अमाउंट इंक्रीज हुआ, तो वो हम निकालेंगे सबसे पहले। सो 34,000 इंटू 20%, राइट। सो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, दिस विल बी 2 into 0, 0, 2 into 0, 0, 2 into 4, 8, 2 into 3, 6. So we have 6,800, मतलब इतना प्राइस बढ़ गया है। तो अब क्या प्राइस है कार का, 34,000 की तो वो ऑलरेडी थी और अब 6,800 रुपए और बढ़ गए उस कार की। सो हमारे पास प्राइस आ जाएगा, स्क्वायर करते हैं, 0, 0, 8, 6 plus 4, 10 मीन्स 40,800 की हो गई। हमें क्या गिवन था, सिर्फ 20% इंक्रीज। सो उससे हमने निकाले कि अब उसका प्राइस ये हो गया है, राइट। सिंस इंक्रीज हुआ है प्राइस तो हमने ऐड कर दिया। यही सेम चीज 20% प्राइस डिक्रीज होता तो हम इसमें से माइनस कर देते 6,800 क्योंकि प्राइस कम हो गया है। ओके, सो अगर इंक्रीज है तो पहले हम निकालेंगे कितना, देन उसको ऐड करेंगे ओरिजिनल में। सिमिलरली अगर डिक्रीज है तो हम निकालेंगे कितना डिक्रीज, उसके बाद उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट। सो ये था हमारा परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज। फाइन, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फाइंडिंग डिस्काउंट। अब हमें निकालना है कि अगर आपको डिस्काउंट निकालना है तो कैसे निकालोगे। डिस्काउंट होता क्या है, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर आपको स्पेशली लड़कियों के लिए तो ये बहुत ज्यादा एप्लीकेबल है, आपको एक ड्रेस पसंद आई जो कि 300 रुपीज की है। अब उसी ड्रेस को आपने बार्गेन किया। बार्गेन क्या होता है, शॉपकीपर कहते हैं ना भैया थोड़े से कम कर दो पैसे। सो वो बार्गेन करने के बाद उसने आपको ड्रेस दे दी 250 रुपीज में। 300 की ड्रेस थी, आपको 250 में दे दी। तो अब आपको कितना डिस्काउंट मिला, 300 माइनस 250 मतलब कि 50 रुपए आपको डिस्काउंट मिल गया, राइट। सो ये होता है डिस्काउंट कि आपको प्राइस पे कितना रिडक्शन मिला है, दैट इज दी डिस्काउंट। ठीक है, ये समझ आ गया। अब ये तो डायरेक्ट था। अगर ये परसेंटेज में होता, जैसे कि लेट्स सपोज कोई चीज है एंड उसका प्राइस कोई रैंडम नंबर ले लेते हैं 220, राइट। 220 है उसका प्राइस एंड आपको गिवन है कि अब ये चीज आपको मिलेगी 20% ऑफ पे। ऑफ पे बोल लो या डिस्काउंट पे बोल लो, एक ही बात है, राइट। अब 20% डिस्काउंट पे मिल रही है, कितने की मिलेगी कैसे पता चलेगा। 220 का प्राइस है, 20% डिस्काउंट है इस पे, तो पहले इसका 20% निकालेंगे। ये कुछ कुछ डिक्रीज परसेंटेज से मतलब, क्योंकि डिस्काउंट मतलब प्राइस डिक्रीज। सो इसका निकालते हैं 20%, कैंसिल हो जाएगा। वी गेट 2 into 2 4, 2 into 2 4। सो हमारे पास आ गया 44 रुपीज। मतलब 220 पे अगर 20% डिस्काउंट दे रहे हैं मतलब आपको 44 रुपीज कम देने हैं। ये नहीं कि ड्रेस का प्राइस ही 44 हो गया, नहीं, यही चीज अब आपको मिलेगी 220 जो उसकी ओरिजिनल प्राइस है उसमें से 44 माइनस करके। सो दैट विल बी 10 minus 4 is 6।
So this will become 11. 11 minus 4 is 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Means 7. Then दे बचा 1. मतलब कि 220 की चीज अब मिलेगी 176 में. बहुत बच्चे ये गलती कर देते हैं कि परसेंटेज निकाला और भैया सीधा उन्होंने लगा दिया कि 220 की चीज हो गई 44 की. बट ऐसा नहीं होता, ये डिस्काउंट है, इतना कम कर देंगे, वो इतने में आपको बेच नहीं देंगे चीज. ओके, सो मीन्स अब उसका प्राइस हो गया 176. So this is about finding discount. Now let's come to the next topic. So जैसे अभी हमने डिस्काउंट देखा, ऐसे ही कहीं कहीं पे होगा कि आपको बताना है कि उस पे इतना वैट लगा, विच इज वैल्यू एडेड टैक्स, या इतना सेल्स टैक्स है. अब अगर आपके पास ये चीजें आती है, टैक्स वगैरह है, कि जैसे कि आपको बोल दिया कि 300 की चीज है लेकिन उस पे टैक्स लगेगा 10% या 5%, जो भी टैक्स लगेगा. अब जब आप टैक्स करोगे तो वो माइनस नहीं होगा. देखो इसका सिंपल सा है, आप मैकडी जाते हो, कुछ लेते हो, मान लो 30 रुपीज का आपने बर्गर लिया, लेकिन आप पे 30 से ज्यादा कर दे क्योंकि उसमें टैक्स ऐड होता है. सो आपको ये ध्यान रखना है, अगर ये सेल्स टैक्स है, वैट है, या कोई भी टैक्स है, तो वो माइनस नहीं होता, टैक्स ऐड होगा. जो प्राइस है, जैसे यहाँ पे तो हमने डिस्काउंट माइनस किया है, लेकिन जब टैक्सेस होते हैं तो हम उसको प्लस करते हैं. ओके, सो नाउ दिस वाज अबाउट डिस्काउंट एंड अ लिटिल बिट अबाउट टैक्सेस. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्राइस. सो अब हम प्राइस के बारे में बात करेंगे. प्राइस क्या होता है? लेट्स सपोज आप शॉप पे गए, आपने कोई चीज परचेज करी. सो कुछ भी हम परचेज करें, उस चीज का कुछ प्राइस होता है, मतलब उसकी कुछ वैल्यू है जो आपको मनी की फॉर्म में पे करने. सो दैट इज प्राइस ऑफ एनीथिंग. अब इसमें क्या क्या चीजें आती है, लेट्स सी. सबसे पहले एक आता है कॉस्ट प्राइस, जिसको हम बोलते हैं सीपी, राइट. सो दिस इज कॉस्ट प्राइस. आप एक मिनट के लिए मान लो आप कस्टमर नहीं हो, आप सेलर हो. मान लो मेरी कोई कंपनी है जिसमें मैं मार्कर्स सेल कर रही हूँ, राइट. सो मैं मार्कर्स सेल कर रही हूँ, परचेज नहीं कर रही. अब मुझे अगर ये मार्कर सेल करना है तो मुझे भी तो कहीं से खरीदना पड़ेगा या मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा. सो मतलब कहीं से तो ये आएगा. सो जिस कॉस्ट पे मैं ये ले रही हूँ, जैसे कि मैं किसी मैन्युफैक्चरर से परचेज कर रही हूँ, उसने मुझे ये मार्कर 8 रुपीज का दिया, लेट्स सपोज. सो ये हो गया जो मेरा परचेजिंग है, मतलब सेलर जिस प्राइस पे परचेज कर रहे हैं. उसके बाद आता है सेलिंग प्राइस. अब सेलिंग प्राइस क्या होता है? अब जो मैंने ये मार्कर परचेज किया है तो मैंने ये आगे बेचने के लिए परचेज कर रही हूँ. सो अब मैं आगे लेट्स सपोज इसको 10 रुपीज का बेच रही हूँ. सो दैट इज माई सेलिंग प्राइस. मैंने जितने पे परचेज किया कॉस्ट प्राइस, आगे मैं जितने पे सेल कर रही हूँ दैट इज माई सेलिंग प्राइस. ओके, सो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस समझ आ गया. अब बात करते हैं प्रॉफिट लॉस की. अब इसमें प्रॉफिट लॉस कैसे होता है? जैसे अभी जो हमने एग्जांपल दिया, अगर मैंने ये 8 रुपीज का परचेज करके 10 रुपीज में बेच दिया, मतलब कि मेरा कॉस्ट प्राइस कम था, सेलिंग प्राइस ज्यादा था. कम में खरीदा, ज्यादा में बेचा, दैट इज प्रॉफिट. ऑब्वियसली अगर मैंने 8 रुपए का खरीदा है और मैं 10 रुपए का बेच रही हूँ तो मुझे 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है. सो दैट इज प्रॉफिट. इसी का ही रिवर्स कर दे. अगर मैं परचेज कर रही हूँ 10 रुपीज का और आपको बेच रही हूँ 8 रुपीज का, मतलब कि कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है. सो दैट इज लॉस. ऑब्वियसली जब मैंने 10 रुपए दिए इसको लेने के लिए और आपको मैं 8 रुपए में दे रही हूँ तो मुझे लॉस हो गया. सो दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस. अब ऐसे ही प्रॉफिट लॉस की परसेंटेज होती है, वो कैसे निकालते हैं? जैसे मान लो आपको निकालना है प्रॉफिट परसेंट, तो वो कैसे निकालोगे? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस. बेस क्या रहता है? कॉस्ट प्राइस इंटू 100. सिमिलरली लॉस परसेंटेज निकालनी है तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100. ये ध्यान रखना है कि बेस हमेशा कॉस्ट प्राइस रहेगा. बहुत बार ऐसा होता है कि हम कभी या तो प्रॉफिट में सेलिंग प्राइस ले लेते हैं या लॉस में सेलिंग प्राइस ले लेते हैं, विच इज रॉन्ग. बेस हमेशा कॉस्ट प्राइस रहेगा, चाहे वो प्रॉफिट परसेंटेज हो या लॉस परसेंटेज.
ओके, सो ये सब टॉपिक के बेस्ड आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे आपको सेलिंग प्राइस गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, बताओ कॉस्ट प्राइस क्या है, या आपको प्रॉफिट निकाल के बताना है प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। सो इस तरह के आपके पास क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ लेट्स कम टू दी नेक्स्ट टॉपिक। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड का तो पता नहीं, बट इंटरेस्ट हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट बेसिकली होती है द एक्स्ट्रा मनी यू पे, बट व्हाई यू पे एक्स्ट्रा मनी, लेट्स सी। अगर आपने 1000 रुपीज किसी बैंक से बोरो करे, ऑब्वियसली 1000 रुपीज कोई बोरो नहीं करता बैंक से, सो अभी हम जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं, इसलिए अमाउंट छोटे ले रहे हैं। सो अगर आपने 1000 रुपीज बैंक से बोरो करे और आप बैंक को कह रहे हो कि मैं आपको 1 साल बाद या 2 साल बाद ये लोन वापस पे बैक कर दूंगा। सो जब आप लोन लेते हो तो आपको जब वो वापस करना होता है तो उस पे इंटरेस्ट देना होता है। मतलब कि जब आप वापस करोगे 1 साल बाद तो 1000 रुपीज नहीं करोगे, इस पे इंटरेस्ट ऐड करोगे। लेट्स जैसे कि मान लो बोल दिया 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सो 1000 का 10% होता है 100, मतलब कि आपको 100 रुपीज और पे करने पड़ेंगे। सो ये होता है हमारा, ये जो 100 रुपीज एक्स्ट्रा पे कर रहे हो दैट इज इंटरेस्ट, और वी ऑल्सो कॉल इट सिंपल इंटरेस्ट, राइट। अब इसमें जो टर्म्स आए, जितना आपने बोरो किया दैट इज 1000, सो ये होता है प्रिंसिपल, मतलब कि जो पैसा आपने उधार लिया है, जितने परसेंट पे आप इंटरेस्ट दे रहे हो इसको बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट। जितने साल बाद दोगे, जैसे आप 1 ईयर बाद दे रहे हो, सो दिस इज दी टाइम, राइट। एंड ये हमने बताया इंटरेस्ट है। एक होता है अमाउंट। अमाउंट मतलब अब जो आप उसे दोगे, जैसे कि 1000 प्लस 100 दोगे, मतलब अमाउंट हो गया प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये अमाउंट होता है, ठीक है। सो अभी जो टर्म्स पढ़ी, प्रिंसिपल जो बोरो कर रहे हैं, परसेंटेज में जो है दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसपे आप इंटरेस्ट दे रहे हो, देन दिस इज दी एक्स्ट्रा मनी, इंटरेस्ट जितना टाइम लग रहा है दैट इज टाइम, एंड अमाउंट इज जितना अब आप पे बैक कर रहे हो। ओके, सो अब ये तो था जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, सिंपल इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, तो उसको समझने के लिए एक न्यू एग्जांपल लेते हैं। अब अमाउंट को और कम कर देते हैं, लेट्स सपोज 100 रुपीज कर दिया हमने, ठीक है। अगेन आई एम सेइंग ये जो अमाउंट है ये मैं बहुत इमेजिनरी ले रही हूँ, छोटे छोटे, ताकि कैलकुलेशन इजी और आपको समझ आ जाए। सो 100 रुपीज आपने लिए एंड आपने उसे 10% रेट पे लिए, ठीक है। एक बंदा ले रहा है सिंपल इंटरेस्ट पे, एक बंदा ले रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट पे, राइट। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब 100 का 10%, तो अगर आप मान लो ये 3 साल बाद दोगे तो इंटरेस्ट कितना लगता रहेगा, लेट्स सी। अब 100 का 10% इज 10 रुपीज, मतलब 10 रुपीज हो गया, कितना हो गया 110, फिर सेकेंड ईयर में 10 रुपीज और, तो ये हो गया 120, फिर थर्ड ईयर में 10 रुपीज और, तो ये हो गया 130। सो मतलब आपको अब 3 साल बाद 100 के 130 रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। अब इसको आप लाख या करोड़ में समझ लो। सो 100 का हो गया 130। लेकिन जब हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या करता है, पहले साल में 10% है, 100 का 10% किया विच इज 10 रुपीज, तो पहले साल इंटरेस्ट 10 रुपीज ही लगेगा। लेकिन जब आप दूसरे साल में आओगे तो 10 रुपए इंटरेस्ट नहीं लगेगा, मतलब कि 10% सेम रहेगा, लेकिन अब जो इंटरेस्ट लगेगा वो अमाउंट पे लगेगा। अमाउंट पे मतलब कि आप कितना बन गया, आपका 110 रुपीज देने हैं आपको, तो जो अगला इंटरेस्ट आपका कैलकुलेट होगा वो इज 110 पे होगा, मतलब आप 110 का 10% निकालोगे। सो ये 0 से 0 कैंसिल, मतलब 11 रुपीज। अगेन आप कहोगे 1 रुपए का ही तो फर्क है, मैं आपको सिर्फ टॉपिक समझा रही हूँ, राइट। आपको ये नहीं देखना कि 1 रुपए का फर्क आ रहा है क्या आ रहा है, ये समझना है कि हुआ क्या है। यहाँ पे क्या हो रहा था, 10 रुपीज चलता हुआ जा रहा था सिंपल इंटरेस्ट, मतलब वो थ्रू आउट सेम था, लेकिन इस पे प्रिंसिपल चेंज हो गया। अब 1 साल कंप्लीट होने पे आप उस 100 रुपए में इंटरेस्ट नहीं दोगे, जो अब आपका अमाउंट बन गया उस पे इंटरेस्ट दोगे। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट है वो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल बन गया,
अंडरस्टैंड? सो इसी तरह जैसे अगर ये अमाउंट हो गया 110 प्लस 11 121, सो अब नेक्स्ट ईयर का 121 का 10% होगा। अंडरस्टैंड? सो इस तरह से चलता हो जाएगा। अब ये तो सिंपल था, 3 साल का भी चलो आप ऐसे निकाल दोगे। अगर ये आ जाए कि आपको बताना है 10 साल बाद कितने पैसे पे करने हैं, तो अगर आप ये एक एक स्टेप में 10 स्टेप में ये करोगे तो आप तो पागल हो जाओगे, है ना? सो इससे बड़े कैलकुलेशन को अवॉइड करने के लिए 10 बार रिपीट करने की जगह हमारे पास फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का। सो द फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट इज P1 plus R upon 100 and raised to the power n। ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला, जिसमें जो ये प्रिंसिपल है, अब ये प्रिंसिपल रहेगा ओरिजिनल प्रिंसिपल, मतलब जितना बोरो किया, जैसे इस एग्जांपल में 100 रुपीज, तो यहाँ पे आप फॉर्मूला यूज कर रहे हो क्योंकि तो अमाउंट प्रिंसिपल नहीं बन रहा, तो ये प्रिंसिपल रहेगा ओरिजिनल वाला। R हो गया वेट, राइट? N इज दी टाइम, 3 इयर्स बाद दे रहे हो, 2 इयर्स बाद दे रहे हो, 6 इयर्स बाद दे रहे हो, तो दैट इज टाइम। ठीक है, तो ये है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। नाउ सी, कंपाउंड इंटरेस्ट में और भी चीजें हैं, हाफ ईयरली, ईयरली, ऐसी बहुत सारी चीजें आएंगी, तो उसको डिस्कस करने के लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाई है जिसमें हम सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट डिस्कस करेंगे, ताकि हम उसके क्वेश्चंस भी ले सके कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन अबाउट कंपाउंड इंटरेस्ट। नाउ विद दिस वी कंप्लीट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। दिस वाज द लास्ट टॉपिक। इस चैप्टर के अंदर जो भी टॉपिक्स थे वो हमने कवर कर लिए। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट को समझने के लिए आप वो वीडियो देख सकते हो। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। आई विल बी कमिंग बैक अगेन विद न्यू चैप्टर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, एंड यस, डू सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय बाय।